सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। वैशाली जा जल्दी से मेरा पर्स लेकर आओ। खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, आप घर में ही रुकिए। अर्चना के पास कोई होना चाहिए। आई तू 2 मिनट, मैं अपना पर्स लेके आता हूँ। मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि तेरा सामान जो मेरे घर में पड़ा है ना, तो उठा के लेके जा। कितनी बार फोन लगा चुका हूँ तेरे सामने बेटा, लेकिन वो फोन उठाए तब ना। लो और गाओ अपनी बेटियों के गुण। अब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि ये वर्षा चीज क्या है। सब के साथ डिनर पर गई थी। क्या? लिसन टू द ब्रेकिंग न्यूज। वर्षा और बॉस दोनों अकेले रूम में हैं अभी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुन रहा यार। मैं तेरे शहर इतने साल बाद आया हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि तू मुझसे मिल नहीं सकता। आई एम नॉट गोना लिसन। आई एम वेटिंग फॉर यू, रूम नंबर 509। Come in, it's open. सर, आपका मोबाइल आप नीचे रिसेप्शन पर भूल गए थे। थैंक यू। वेलकम। वर्षा, मैं ये फाइल तुम्हारे कमरे में अभी भिजवाने वाला था पीयून के हाथ, बट तुम आ गई तो खुद ले जाओ। ये तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू योर न्यू प्रोजेक्ट। नाउ यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ पियोगी? नहीं नहीं सब। ये लो। I don't drink. It's apple juice. Sorry. तुम्हें लगा मैं तुम्हें हार्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ? सब
आई गेस एक्चुअली कलर सिमिलर है इसलिए आई थॉट आप एनीवे फिर अगर मैं तुम्हें हार्ड ड्रिंक भी ऑफर करता तो नहीं पीती? सब फिलहाल ये एप्पल जूस से पी लो। I'm Sorry. sorry. I'm very sorry. It's okay. आप ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। और वैसे भी अपनी आंखों से देखने के बाद मैं किसी से कुछ भी समझना नहीं चाहती। आई प्लीज, तुम मेरी हायर अथॉरिटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। कमाल है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है ही नहीं, उल्टा तुम मेरी गलतियां गिनवा रही हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या समझ कर भी अनजान बन रही हो? आई आज तुमने सारी हदें पार कर दी वर्षा। अरे मैं कितना गर्व से सबको कहती थी कि चाहे कैसा भी माहौल हो मेरी बेटियां कभी बहक नहीं सकती, लेकिन आज तुमने अपनी करतूत से सारा अभिमान तोड़ दिया। अपनी बात मनवाने की जिद में तुम कितनी सीढ़ियां नीचे उतर गई तुम्हें मालूम है? एक तो घर में बिना किसी को बताए तुम यहाँ पुणे चली आई, और यहाँ एक होटल में अपने बॉस के साथ इस कमरे में। हाय प्लीज, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। हाँ हाँ देख तो रही हूँ ना तुम्हारा काम। काकी, आप वर्षा को गलत समझ रहे हो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम इसकी वकालत मत करो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे दोस्तों की वजह से वर्षा बिगड़ गई है। अरे बस बहुत हो गया। मेरी फ्रेंड की इस तरह से इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अवनी, रश्मि, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। आज तो तुमने हद कर दी। कुछ बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। कुछ नहीं समझती तुम, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें सच मानकर उन्हें अपनी बेटियों पर थोपती रहती हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगी। वर्षु,
तू आई से इस तरह कैसे बात कर सकती है? दादा प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज जो भी बोलना है मैं बोलूंगी, अपने हिसाब से बोलूंगी और आई तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई आज तक तुमने मुझे गलत समझा है, तुम मुझे डांटती आई, फटकारती आई, लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। लेकिन आज तुमने जो कहा है वो, तुम जानते हो कितना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर। मैं और मेरे सर एक साथ एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, काम के नाम पर यहाँ पर मौज करने आई हूँ? ये सब सोच कर ना तुमने मुझ पर नहीं, खुद अपने दिए संस्कारों पर अविश्वास दिखाया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ग्लास था उसमें शराब नहीं एप्पल जूस था। मैं सर का मोबाइल लौटाने यहाँ उनके कमरे में आई थी जो वो रिसेप्शन पर छोड़ गए थे, और यहाँ काम की बातें चल रही थी। लेकिन मुझे पता है तुम इनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी। वर्षु, तू अब घर चल, जो भी बात करनी है घर जाकर करना। चल। नहीं आऊंगी, कहीं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब तक जितना तमाशा हुआ है बहुत हो गया। आई ने मुझे सर के सामने थप्पड़ मारा, मैंने सह लिया। वर्षु, लेकिन अब हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाओगे तो मैं ये सहन नहीं करूंगी। मैं यहाँ से घर नहीं आऊंगी। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। वर्षा तू आई रहने दे, वो नहीं आएगी हमारे साथ। अरे लेकिन आई, तू प्लीज बात को समझ। यहाँ झगड़ा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि 4 लोगों में ये बात उछलेगी। इससे अच्छा ये है कि हम घर चलते हैं और कल देखेंगे कि क्या करना है। तो चल आई। ऐसी क्या गलती की मैंने जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? मंजू, तेरे घर में घड़ी नहीं है क्या? तो रात को फोन क्यों किया? अरे आई, तू रात की बात छोड़, मेरे पास तेरे लिए एक जबरदस्त खबर है। तू सुनेगी ना तो सुनते ही तेरी नींद उड़ जाएगी। बोल जल्दी जल्दी। अरे पता है आई, यहाँ एक जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। वो वर्षा है ना, वो पूना चली गई है घर में बिना बताए। क्या? हाँ, वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। मतलब करंस्कर खानदान की बेटी पूरे 1 रात के लिए घर से बाहर गई है। डन डन डन। क्या बात है मंजू, ये तो कमाल की खबर है। इस वक्त पूरे घर में मातम छाया हुआ है। घर की 2 बड़ी बेटियों ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि विनोद के आई बाबा के तो होश ही गुम हो गए। पर आई, इस सब में एक ही गड़बड़ हुई है। इस वर्षा के झमेले में मेरा विनोद एक बार फिर से फंस गया है। अरे आई, यहाँ पे तो ये रोज रोज का रोना है। करता कोई और है, भरता कोई और है। पता है आई, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं विनोद को लेकर इस घर से अलग हो जाऊं। नहीं मंजू, देख, भूल कर भी कभी ऐसी गलती मत करना। अरे यही तो वक्त है उस घर को अपनी पकड़ में लेने का। अब देख, इतना सब होने के बाद वर्षा तो उस घर में ज्यादा दिन की मेहमान है नहीं, और आज न कल वैशाली भी चली जाएगी और सिर्फ अर्चना रह जाएगी। लेकिन वो तो कह रही थी कि उसकी हैसियत नौकरानी से ज्यादा है नहीं। तो इसका मतलब है उस घर पर जल्द ही तेरा राज होगा। समझ रहे ना तो बात को? हाँ। फोन रखती हूँ, लेकिन तू थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे करंट खबर सुनाती रहना, ठीक है? ठीक है।
लाख समझाने पर भी नहीं आई। मैं ही पागल थी ना जो उसकी चिंता में इतना दूर दौड़ती चली गई। उसे कोई कदर ही नहीं है। आपको पता है, सीधे मुंह उसने बात तक नहीं की, बस कह दिया मैं नहीं आ रही हूं घर। क्यों ऐसा कर रही है वो? सुलोचना, शांत हो जाओ। देखो कल घर आ रही है ना, तो उसे आने तो दो, मैं बात करूंगा उससे। हो लेकिन आज वो रात में उस होटल में क्यों नहीं समझती वो बात को? मैं दुश्मन नहीं हूं, उसकी माँ हूं। 4 पावसाळे जास्त बघितले, उसका भला बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी ऐसे भंवर में फंस जाए जहां से उसे निकालना मुश्किल हो जाए। मुझे समझेगी ही नहीं। और क्या गलत कह रही हूं मैं? अर्चू, बताना अर्चू, मैंने कुछ गलत कहा? उसे लेने गई थी, क्यों नहीं आई मेरे साथ? बताना वैशु, उसी के भले के लिए कह रही हूं ना, क्यों नहीं आई वो? उसे लेने गई और फिर भी वो आई देख तू थक गई है, तू थोड़ी देर आराम कर ले। तुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल आई। ओहो, तो मतलब कहानी में ट्विस्ट है। करंजकर फैमिली की बेटी वर्षा ने किया घर आने से इनकार। ये खबर तो आई को देनी ही होगी। हे गणपति बप्पा, वर्षा को जल्दी से घर भेज दो। मैं बड़ी ही बेताब हूँ इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देखने के लिए। ताई, तू भी खाना खा लेना। अरे हाँ, आज तो तेरा व्रत है ना? हाँ वैशु, मैं पूजा के बाद खा लूंगी। इस चौल में नवरात्रि देखने लायक होता है। मतलब लोग 4-4, 5-5 घंटे तक गरबा खेलते रहते हैं, लेकिन इस बार पहले 2 दिन का गरबा हमारा छूट जाएगा। क्यों? हम महाबलेश्वर जा रहे हैं ना, तो इतना वक्त तो लगेगा ही आने में, और फिर मेरा उपवास भी शुरू हो जाएगा। हाँ, नवरात्रि के सारे दिन मैं उपवास रखता हूँ। मैं भी। वहां आई के घर पे मैं अकेली ही व्रत रखा करती थी। आई रखना चाहती थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कभी उपवास कर ही नहीं पाई। तो हाँ, भी मैं अकेला ही उपवास रखता हूँ, लेकिन इस साल कुछ अलग होगा। इस बार इस घर में हम दोनों साथ में व्रत रखेंगे। क्यों? लेकिन एक बात है अर्चना, उपवास के खाने में जो कुछ भी बनेगा, मेरा मतलब है साबूदाना की खिचड़ी या फिर वो खीर या फिर आलू के कट्टे, सब मैं बनाऊंगा। जी आप? हाँ, क्योंकि तुम बाकी सब काम में उलझी रहोगी, तो खाना मैं बनाऊंगा। लेकिन आपको ये सब बनाते आता है? हर साल मैं ही तो बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। लेकिन इस साल मैं बनाऊंगा और कोई और खाएगा। वाकई इस साल नवरात्रि सच में खास रहेगा। मेरे लिए भी। हम दोनों व्रत साथ रखेंगे और फिर एक साथ एक थाली में खाकर व्रत तोड़ेंगे।
आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ या हो दूरियाँ, बस प्यार